हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पहेली है। आप उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को वापस से कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा डिफरेंट सिलेबस से, जिसका नाम है क्लॉक टेस्ट, जो सब लोग ही देख सकते हैं। ठीक है, क्लॉक टेस्ट क्या होता है देखते हैं। अब क्लॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक वॉच होता है, एक घड़ी होता है। उस घड़ी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, सोचते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। 2 मिनट के सुई और जो आवर का हैंड होता है, उसके बीच कितना डिग्री का एंगल हो सकता है, कब कितने बज के कितने मिनट में क्या उनके बीच का एंगल होगा। इन चीज़ों के बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, क्लॉक दिखता कैसा है आपको ये पता होगा। क्लॉक ऐसा दिखता है, इधर 12 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, 4 5, इधर 6 होता है, 7 8 9 10 11 12, है ना। और मिनट की सुई होती है, इधर से कुछ तो मिनट का थोड़ा बड़ा सुई होता है। सेकंड की सुई की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ आवर और मिनट की बात करेंगे। अब चाहो तो सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड तो बहुत जल्दी जल्दी घूमता है ना, तो उसके बारे में बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो देखिए, पहली बात, ये जो मैंने वॉच बनाया है बिल्कुल ही गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी आवर का हैंड 1 पे रखा मैंने और मिनट का हैंड 4 पे रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपको रखना है, मिनट का हैंड 4 पे है और 1:20 बजाना है, तो 1 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा वो, है ना। 1 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, है कि नहीं। तो यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बात होती है कि आखिर टोटल कितना एंगल बनाता है मिनट का हैंड। आप बताइए कि मिनट का हैंड कितना एंगल बनाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने एंगल से वो घूम जाता है, सवाल ये है। तो ये सब आपको थोड़ा सा खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैंने बोला कि टोटल आज दिन 12 बजे से लेके कल दिन 12 बजे तक, या आज दिन के 12 बजे से लेके आज रात के ही 12 बजे तक, जो आवर का हैंड है वो 12 से चलेगा, यहाँ से चलेगा, और यहाँ से चल के वापस घूम के यहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो आवर हैंड का चलो पहले बात करते हैं। पहले आवर हैंड जो होता है वो क्या होता है, रोटेट्स या मूव्स कितना डिग्री, 360 डिग्री, है कि नहीं, इन 12 आवर्स, है कि नहीं। 12 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे में वो घूम के वापस 12 पे ही आ गया, तो एक पूरा सर्कल लगा लिया, तो कितना डिग्री एंगल बना, 360 डिग्री, है कि नहीं। ये सब पॉइंट्स हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। अब मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा एक सर्कल लगा लेता है कि नहीं। मिनट हैंड जो होता है 1 घंटे में पूरा सर्कल लगा लेता है। अगर मैंने बोला कि 12 बज रहा है ना, 12 बजे मिनट का हैंड किधर होगा, आवर का हैंड भी उधर ही होगा, मिनट का हैंड भी उधर ही होगा, आवर का हैंड भी उधर ही होगा। ये रहा आवर का, मिनट का हैंड और आवर का हैंड, चलो इस कलर का ले लेता हूँ, आवर का हैंड भी इधर ही रहेगा। ठीक है, 12 बजे ये रहा। फिर 1 बजे क्या हो जाएगा, 1 बजे आवर का हैंड 1 पे आ जाएगा और मिनट का हैंड वापस से 12 पे आ जाएगा, है कि नहीं। मैंने थोड़ा सा अलग दिखाया ताकि वो अलग अलग कलर आपको दिख सके। तो अब इस चीज़ को समझो, तो एक ही घंटे में मिनट का हैंड कितना डिग्री, 360 डिग्री मूव कर लेता है। तो वो पॉइंट भी मैं लिख देता हूं कि मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री इन 1 आवर, है कि नहीं। 1 घंटे में वो 360 डिग्री घूम लेता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स तो आपको याद रखना है। और आगे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन उस फॉर्मूले के बिना भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको एक और यहाँ पे इसी का यूज़ करके कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अब इन 12 आवर्स आवर हैंड मूव्स
360 डिग्री। सो इन 1 आवर, बताओ 1 घंटे में आवर हैंड कितना मूव करेगा? 360 डिग्री बाय 12, है कि नहीं? 360 डिग्री बाय 12 दैट इज 30 डिग्री। ये आप समझ सकते हो, मतलब कि अब इससे ये भी समझ सकते हो कि ये जो यहाँ पे 12 और 1 के बीच का एंगल होता है, यहाँ 12 है, या 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ ये और ये एंगल कितना होता है? 30 डिग्री होता है। वापस से ये एंगल कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाता है? 30 डिग्री। समझ रहे आप? इधर भी 4 होता तो ये भी क्या हो जाता है? 30 डिग्री। यहाँ 5 होता तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाता। 6, तो समझ रहे हो ना, सबके बीच दो जो लगातार का जो आवर होता है उसके बीच का एंगल क्या होता है? 30 डिग्री होता है। और 1 घंटे में आवर का हैंड मूव भी कर जाता है कितना? 30 डिग्री। कितना मूव कर जाता है? 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई आवर हैंड की। अब मिनट हैंड की बात करते हैं, या मिनट हैंड से पहले ये भी तो कई बार पूछा जा सकता है कि 12:03 को क्या कितना डिग्री एंगल बन रहा था। तो मतलब कि 1 मिनट में भी आवर हैंड कितना मूव करता है वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, सो इन 60 मिनट्स, कितना? 60 मिनट्स आवर हैंड मूव्स कितना डिग्री? 30 डिग्री, है कि नहीं? 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट्स ही तो होता है। तो इन 60 मिनट्स 30 डिग्री है तो 1 मिनट कितना होगा? आवर हैंड मूव्स 30 डिग्री बाय 60, दैट इज 1/2 डिग्री, दैट इज 1/2 डिग्री। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक मिनट जो आवर का हैंड होता है वो ½ डिग्री मूव करता है। ओके, हर एक मिनट जो आवर का हैंड होता है वो ½ डिग्री मूव करता है। कितनी अच्छी बात है, मतलब कि हर एक मिनट आपको इतना पता नहीं कि स्लो स्लो वो घूमते रहता है, बहुत धीरे धीरे। तो वो कितना घूमता है? हर एक मिनट में ½ डिग्री घूम जाता है। क्या? आवर का हैंड है ना, जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में ½ डिग्री घूम जाती है। तो ये एक बहुत, मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताया हूँ, वो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। अभी तक आगे और भी पॉइंट्स आएंगे जो आप समझ सकते हो, ये कि 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में ½ डिग्री, ये काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गई आवर हैंड की कहानी। अब आते हैं मिनट के हैंड में। तो मिनट के हैंड में क्या होता है, तो उसके बारे में भी ऐसे लिखता हूं कि इन 1 आवर, या 1 आवर में 360 डिग्री हो जाता है, तो मैं सीधे लिखता हूं ना, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री। तो 1 मिनट कितना होगा? इन 1 मिनट मिनट हैंड मूव्स कितना? 360 डिग्री बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। अब ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक मिनट जो मिनट का हैंड होता है वो 6 डिग्री घूम जाता है, और वही जो घंटे की सुई होती है वो ½ डिग्री ही घूमता है। दोनों में कितने का डिफरेंस देख रहे हो ना। तो वापस से मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का रहा, कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, वही घंटे की सुई ½ डिग्री घूम जाती है ना। और किस तरफ घूमती है आपको पता है ना? पता है ना किस तरफ? वो तो पता ही होगा किधर से किधर घूमती है। इधर से ऐसे ऐसे घूमते रहती है, दोनों ही ऐसे ही घूमती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ, क्वेश्चन ऐसे होगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, उसको यही बोलते हैं, मिनट आवर हैंड बोलते हैं, एट 4:20 PM या AM, वो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4:20 AM हो या PM हो। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि 4:20 को होगा क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे।
इधर होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, 5, 2, 3, 4, 5, 6, इतनी की ज़रूरत है, बाकी अभी रहने देता हूँ। तो 4:20, तो क्या 4 तो आवर का हैंड 4 पे रहेगा क्या, और मिनट का हैंड भी 4 पे ही रहेगा क्या? ऐसा होगा क्या? आवर का हैंड भी 4 पे ही रहे, मिनट का हैंड भी 4 पे ही रहे, ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं। मिनट का हैंड तो 4 पे रहेगा, बिल्कुल सही बात है, मिनट का हैंड 4 पे रहेगा, बट आवर का हैंड जो होगा वो 4 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, है कि नहीं? वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 5 से थोड़ा पीछे रहेगा। इधर इधर कर देता हूँ, ये आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको भी पता है कि 4 बजे, अब मैंने क्या बोला, 4 बजे जो आवर का हैंड होगा वो 4 पे होगा, लेकिन 20 मिनट में वो कितना घूम जाएगा? 20 मिनट में हर एक मिनट वो कुछ डिग्री से, मैंने बताया था हाफ डिग्री मूव करता है, तो बहुत सारे डिग्री से वो आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए वो आगे बढ़ गया। समझ रहे आप बात को? तो यहाँ पे तो आपको सिंपल आंसर दिख रहा होगा, बहुत लोगों को आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों के बीच एंगल क्या होने वाला है, जो कि 0 डिग्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसा बात आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक ऐसा ट्रिक नहीं, हाँ ट्रिक बोल सकते हैं, बताता हूँ, जिससे कि सारे टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन आप उससे बहुत इजीली कर पाओगे। जैसे यहीं पे मैं क्या करूँगा, अब ये दोनों के बीच का एंगल अपने को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो हर बार मैं यही करने वाला हूँ। मैं देखूँगा कि यहाँ से आवर का हैंड कितना घूम गया है, और यहाँ से मिनट का हैंड कितना घूम गया है, बस मैं ये देखूँगा, हमेशा ये देखूँगा कि जो आगे रहेगा उसका एंगल माइनस जो पीछे रहेगा उसका एंगल कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा ना, बोलो, है कि नहीं? तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो मैं सीधे लिखूंगा, सो एंगल या रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आवर का हैंड 4 घंटे और 20 मिनट में कितना मूव करेगा यहाँ से, है ना। हम लोग बेस इसी को मानते हैं, कितना मूव करेगा। तो पहले तो आवर 4 घंटे में, हर एक घंटे में कितना मूव करता है, 30 डिग्री मूव करता है। तो 4 घंटे में कितना मूव करेगा, 4 × 30, तो 4 घंटे में इतना मूव कर गया, और 20 मिनट भी तो आगे गया है कि नहीं? 20 मिनट भी तो आगे गया है, तो 20 मिनट में कितना आगे चला गया, तो 20 मिनट में हर एक मिनट में वो आधा डिग्री जाता था आगे, ऊपर मैंने आपको बताया था। तो 20 मिनट में इंटू 20 × हाफ डिग्री चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आवर का टोटल एंगल। कौन सा एंगल? ये ब्लैक वाला, ये वाला एंगल, समझ रहे आप? ये वाला जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा ये एंगल हो गया। अब ये रेड वाला जो है, ये रेड वाले के बारे में बात करें तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको माइनस करेंगे, उससे हम लोग रेड वाला मीन्स मिनट वाला माइनस करेंगे। मिनट अब कितना आगे गया है, 4 घंटे 20 मिनट में। अब हर एक घंटे मिनट वाला घूम के तो 12 पे ही आ जाता है ना, तो मिनट वाले के लिए कहानी सिर्फ 20 मिनट में होगी, मिनट वाले के लिए कहानी सिर्फ 20 मिनट में होगी। तो वो कितना हो जाएगा, 1 मिनट 20 गुना 1 मिनट में कितना जाता था, 6 डिग्री जाता था, तो गुना 6 कर दिया, है ना। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, 120 + 10 - 120 दैट इज 10 डिग्री, वो कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया, बहुत आसान था। अब वही दूसरा क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर होता 3:40 पे, 3:40 पे बताओ क्या कितना एंगल बन रहा होता, तो क्या करते। तो पहले वापस से थोड़ा सा एक रफ डायग्राम में स्केच बना देता हूँ जिससे कि कहानी और आसान हो जाए। ये 12, 1, 2, 3, 4, अब आगे तक करना पड़ेगा क्योंकि 40 तो किधर जाता है, 8 पे जाता है ना, 7, 8, 9, आगे कर ही देते हैं, 10, 11। अब 340 किधर होगा, थोड़ा इससे भी ये भी समझ लेते हैं। तो 340 मिनट का हैंड को वापस से मैं रेड से करता हूँ, मिनट का हैंड इधर रहेगा, है कि नहीं, लेकिन आवर का हैंड किधर रहेगा, 340 मतलब कि 3 से वो 4 की, आप ही बोलो 3:30 बजे 3 और 4 के बिल्कुल बीच में रहेगा ना, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। 3:30 जो 3:30 होगा
उसमें बिल्कुल 3 और 4 के बीच रहेगा, और 3 4 इसमें 10 मिनट आगे गए तो मतलब और थोड़ा 4 की तरफ ही चला जाएगा, मतलब 4 की तरफ ही इधर कुछ आ जाएगा, 4 के बिल्कुल 4 पर नहीं होगा, बस 4 से थोड़ा सा पहले होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको ये हर बार समझना पड़ेगा कि किससे किसको माइनस करने वाले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखो, वैसे कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये भी तो एंगल हो सकता है, तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे अक्यूट एंगल फाइंड करने का। अक्यूट मतलब जो न्यून कोण होता है वो एंगल फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ऑब्ट्यूज नहीं करेंगे। मीन्स अब अपने को चाहिए ये एंगल, तो आप ही बताओ ये एंगल कैसे। अगर आप कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हर बार इसको बेस लाइन रखेंगे, इसको यहाँ से अगर ये एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूँ तो अपना काम हो जाए, है कि नहीं। ये बड़े वाले एंगल से अगर छोटा वाला एंगल माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा। ये रेड वाला एंगल है, इससे हम लोग ये ब्लैक वाले एंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आसान है देखो। अब मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रेड वाला देखो 8 तक गया है, तो वो तो मिनट ही है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है, तो 40 मिनट्स गया है ना, 8 ही मिनट नहीं गया है, 8 तक गया है, तो 40 मिनट्स में कितना जाएगा, 40 इंटू 6, है कि नहीं। कितना जाएगा, 40 इंटू 6 गया माइनस। अब मिनट वाले से घटाएंगे ना, क्योंकि मिनट वाला आगे बढ़ चुका है, माइनस। अब आवर की बात करें तो पहले तो वो 3:40 है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री जाता है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री जाता है 3 घंटे में। अब 40 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में कितना जाता था, 1/2 डिग्री जाता था, याद है 1/2 डिग्री जाता था। तो 40 मिनट में कितना, 40 गुना 1/2, तो कितना हो गया, 240 माइनस 90 प्लस 20, सो 240 माइनस 110, दैट इज 130 डिग्री। मीन्स अब उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 130 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पे आप नॉर्मल कोई दूसरा आंसर देते तो बिल्कुल ही गलत होता। आंसर क्या होगा, 130 डिग्री। समझ रहे हैं आप, बहुत ही आसान है, कुछ इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इन चीज़ों को सोच सकते हो। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अगर क्वेश्चन होता वही फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट, कोई भी टाइम लेते हैं हम लोग, 1:50, 150 को कितना होगा वो देखते हैं। तो वापस से देखो, मेरी आदत है मैं डायग्राम से हर चीज़ को समझने का ट्राई करता हूँ। उससे क्या हो जाता है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, अपना क्या जाता है, थोड़ा सा लगेगा, टाइम है अपने पास, 8, 9, 10, 11, 150 है ना। तो 50 पे किधर रहेगा, मिनट हैंड तो फिक्स है, मिनट हैंड तो इधर ही होने वाला है, आवर हैंड किधर होने वाला है। अब वो थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे। अब 1 पे तो रहेगा नहीं, 1 से आगे जाएगा। अब मैंने ये भी बोला था कि अगर 130 हुआ होता तो बिल्कुल 1 और 2 के मिडल में होता, है कि नहीं। बट 130 से बहुत ज़्यादा है, 20 मिनट ज़्यादा है, तो 2 के और भी करीब चला जाएगा। तो जो मिनट आवर का हैंड रहेगा वो लगभग कुछ 2 के लगभग इक्वल पहुंच जाएगा, इतना। ठीक है, लगभग। अब ये एंगल चाहिए अपने को। अब कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, है ना, अक्यूट एंगल चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे, इससे पुराना वाला, बस ऑब्ट्यूज आएगा तो उसको टोटल 360 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। तो वापस से बेस तो कौन सा है, ये वाला है ना बेस। तो मैं वही कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाला हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा आप वही फॉलो करो कि ये पूरे ये एंगल से हम लोग, ये पूरे एंगल से हम लोग ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो काम आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम लोग, मैं टोटल लिखूंगा रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू, अब पहले वापस से मिनट से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 10 में 50 मिनट, 1 मिनट में कितना, ऊपर बताया था ना 6 डिग्री जाता था ना हर मिनट, तो 50 इंटू 6 है ना।
माइनस, अब आवर की बात करें, आवर कितना मूव करेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, है ना, 1:50 तो 1 मिनट 1 घंटे में 30 डिग्री, प्लस 50 मिनट्स में कितना, 1 मिनट में 1/2 डिग्री जाता था ना, याद है, तो 50 मिनट्स में कितना 1/2 डिग्री, कितना हो गया 300 डिग्री माइनस 30 प्लस 25 इक्वल्स टू 300 माइनस 55 डिग्री, दैट इज कितना 245 डिग्री, है ना। अब लेकिन ये ऑब्ट्यूज आ चुका है, तो ये भी एंगल है दोनों के बीच, लेकिन जो ये क्या है, दिस इज ऑब्ट्यूज, सो अक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, 360 में से 245 माइनस कर देंगे, दैट इज 115 डिग्री। आया समझ में, तभी उसके बीच 115 डिग्री या 245 ऑब्ट्यूज डिग्री बन रहा होगा। समझ रहे हैं आप, सब में एक ठीक ठाक ही आंसर आ रहा है, बहुत अलग सा भी आ सकता है, जैसे कि ऐसे आपसे एक बिल्कुल डिफरेंट सा पूछा जाए कि बताओ 4 बज के तो हमने ले लिया था, 5:11 पे 5:11 PM AM जो भी हो, उनके बीच में क्या एंगल बनेगा, वो जो क्लॉक होगा उसमें, तो 5:11 में हम लोग देखेंगे, वापस से मैं छोटा सा जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ, 12 1 2 3 4 5, तो इतने की ही ज़रूरत है। तो 5 पहले मिनट की बात करें तो मिनट में कैसा होगा, 11 मतलब मिनट का हैंड कहीं इधर होगा, है ना, और आवर का हैंड किधर होगा, 5 है तो 5 से थोड़ा सा ही आगे जाएगा, तो आवर का हैंड किधर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब वापस से क्या करेंगे, बेस इसी को रखेंगे, इस पूरे में से इस रेड वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल्स टू, आवर हैंड कितना चला गया, आवर हैंड सब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो आगे है, तो पहले तो 5 घंटे में कितना जाता है, 1 घंटे में 30, तो 5 घंटे में 5 × 30, प्लस मिनट में भी तो कुछ आगे जाएगा ना, 11 मिनट में कितना आगे जाएगा, 11 × 1/2, कितना जाएगा 11 × 1/2, है कि नहीं, इतना आगे चला जाएगा वो, क्योंकि 1 मिनट में 1/2 डिग्री जाता है, माइनस, अब मिनट हैंड की बात करें तो कितना, 11 मिनट में सिर्फ मूव करेगा ना, तो 11 × 1 मिनट में कितना करता था, 6 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। तो कितना आ गया 150 डिग्री माइनस 66 डिग्री प्लस -66, पहले मतलब कैलकुलेशन आप कर लेना, 5.5 माइनस 66 कितना हो गया, 155.5 माइनस 66 डिग्री, दैट इज 0.5 9 और 8, है कि नहीं, मीन्स लगभग 90 डिग्री बन रहा होगा, 190 डिग्री बन रहा होगा, बस 0.5 का फ़र्क होगा। कब, मैंने ऐसे लिया था 5:11 को, लगभग 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप की बहुत ही डिफरेंट आसान क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब आज का होमवर्क वही है, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट पहला 3:22 ना 3:22, AM PM दोनों सेम ही रहने वाला है, 7:46, तीसरा 11:52, चौथा 12:36, पाँचवा 2:43। तो इन सब का आप एंगल निकालिए कि इतने बजे मिनट और आवर हैंड के बीच क्या एंगल होगा, ठीक है। अब इतना सीख लिया, अब इसके बाद देखो, मैं चाहता तो पहले बार में आपको फॉर्मूला बता देता और फिर आप फॉर्मूला से सीधे ही आंसर आने लगता, बट कोई मतलब नहीं है, आप समझ लो पहले कैसे होता है तो ज़्यादा आसान रहता है
है कि नहीं? तो फिर आप सीख जाते हो, तो आगे आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। अब एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि h बज के m मिनट पे, है ना, h बज के m मिनट पे कितना एंगल बनेगा, h बज के m मिनट पे कितना एंगल बनेगा। तो देखो बहुत आसान है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ पहले कि h आगे है m से, h आगे है m से, तो h आगे है तो h बज, मतलब समझ रहे हो ना, पहले वो अज्यूम कर लेता हूँ, दोनों अज्यूम करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो h आगे है m से, तो क्या होगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो h घंटे में 30h प्लस m मिनट भी तो h आगे जाएगा ना, है कि नहीं, प्लस m इंटू हाफ, m मिनट में आवर का हैंड इतना आगे चला गया, माइनस अब m मिनट में जो मिनट का हैंड है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो कितना घटेगा, 6m, है कि नहीं, तो कितना आ गया 30h माइनस 11/2m। और अगर m h से आगे होता तो क्या होता, m कितना चला जाता, 6m, है ना, 6m पहले लिख देते ना, m अगर आगे होता तो, माइनस 30h माइनस m इंटू हाफ। देखो तो बस माइनस एक साइन लग गया, तो मैं सीधे बोल देता हूँ इसका मॉड प्लस हो या माइनस, आप माइनस प्लस साइन हटा दो, क्योंकि माइनस प्लस भी सेम है। मॉड मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव। अगर मॉड का किसी को पता नहीं है मॉड का मीनिंग, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे -5 है उसका मॉड होता है प्लस, दोनों तरफ एक एक लाइन खींच देते हैं, और +5 है उसका भी मॉड हो जाता है 5। इसका मीनिंग ये तो है एब्सोल्यूट वैल्यू। वो क्या होता है कि बिना साइन के, प्लस हो या माइनस, आपको बिना साइन के उसका वैल्यू लिख देना है, वही होता है मॉड्यूलस साइन। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, 30h माइनस 11/2m, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला किधर से आया वो भी आप देख रहे हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मैं बोलता हूँ फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 2:05 की बात हो रही है तो 30 गुना 2 माइनस 11/2 गुना 5 आंसर सीधा। 10:12 की बात हो रही है तो 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 12, है कि नहीं। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब सवाल उठता है कि अगर ये फॉर्मूला 180 से ज़्यादा रहा तो क्या करोगे, तो 360 से माइनस कर दो। अगर इस फॉर्मूला से जो आंसर आ रहा है वो 180 से ज़्यादा रहा तो आप क्या करो, उसको 360 से माइनस कर दो, है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन लोगों को इसमें बहुत डाउट रहता है, लोगों को बहुत प्रकार के डाउट आते हैं इसमें, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूला का और क्या यूज़ हो सकता है मैं आपको वो बताता हूँ। अब एक और टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताओ 4 बज के कितने मिनट पे मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्या सवाल हो सकता है, 4 बज के कितने मिनट पे मिनट और आवर का हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 4 बज के, मान लेंगे कि 4 बज के m मिनट पे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो 4 बज के इस फॉर्मूला में रख देंगे 11/2 m मिनट पे उसका एंगल, बीच का एंगल 90 डिग्री। सॉल्व करो, सिर्फ m बचा, m का वैल्यू लाओ, जो भी वैल्यू आएगा तो 4 बज के उतने ही मिनट पे दोनों का एंगल क्या होगा, बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप भी बहुत टाइप के और क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स में इन सब चीज़ों को लिखिए, और जो जो मैंने समझाया है बट लिखा नहीं है वो चीज़ को तो ज़रूर अपने नोट्स में खुद से लिखिए, है ना। बहुत आसान सा चैप्टर है, टॉपिक है, ये बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसके बारे में सोचिए और भी प्रैक्टिस खुद से लेके, कुछ भी टाइम ले लिया कि जिस टाइम में आप देखते रहिएगा, उस टाइम पे देखना क्या टाइम हो रहा है, उस वक्त क्या टाइम हो रहा है, तो वो टाइम में देखना उस टाइम पे मिनट और आवर के हैंड के बीच क्या एंगल बन रहा है। तो ऐसा करके आप प्रैक्टिस बहुत सारा खुद से कर सकते हो, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आज का पजल टाइम। आज का पजल बहुत सिंपल है, वो आज जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा उससे ही मिलता जुलता है ना, थोड़ा सा उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन इन फॉर्मूलाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, इन फॉर्मूलाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज का पजल सुनो। आज का पजल है कि
24 घंटे में, इन 24 आवर्स, कितने बार, इन 24 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इज 90 डिग्री, है ना। कब मिनट और आवर हैंड कितने बार, कब नहीं, कितने बार 24 घंटे में 90 डिग्री एंगल बनेगा मिनट और आवर हैंड के बीच। आप इसके बारे में सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह पढ़ते रहिए और आपको वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।